पर लोकार्पण कर रहे हैं विकास कार्य योजनाओं का। और इस तरह से भीड़ का आलम यह है कि सचिन पायलट तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। आज सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे, बड़े तरीके से यह कहते हुए कि हमारे यहाँ टिकट कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने कह दिया कि कोई भी आए बीजेपी के तरफ से स्वागत है, यहाँ पर मुकाबला जोरदार होगा। 54,000 से ज्यादा वोटों से पिछली बार की अपेक्षा जीतेंगे। मुट्ठी बंधवाकर उन्होंने कसम खिलवाई है, भीड़ से साफ कर दिया एक तरह से कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से टोंक विधानसभा क्षेत्र से ही सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच सचिन पायलट देखे जा सकते हैं। अगर इस तरह का माहौल हो तो समझ जाइए कि माहौल ये चुनावी है, जब नेता इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के बीच हों। निश्चित रूप से सचिन पायलट की ये सभा एक तरह से चुनाव का ऐलान कहा जा सकता है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अटकलों का बाजार काफी लंबे समय से यहाँ पर गर्म है कि सचिन पायलट कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक मिनट हट जाइए। आप कहाँ से आए हैं? हमीरपुर से। क्या सचिन पायलट को क्या देखने आए थे? हाँ, ऊटी टाणा से। हाँ, आया था वो लोग। अच्छा। तो सचिन पायलट भाषण सुना आपने? क्या चाहते हैं, यहीं से चुनाव लड़े? खूब दोना वोट जीतला पहली से ज्यादा वोटों से। इधर से आ जाते हो, कैमरा उधर है, इधर से आ जाओ। तो सचिन पायलट तो इशारा तो कर दिया कि टोंक से ही लड़ेंगे। टोंक से लड़ेंगे। पिछली बार 54,000 वोटों से जीते थे, इस बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और बीजेपी से जो भी उम्मीदवार खड़ा करेगी, बीजेपी जमानत जब्त होगी। उन्होंने इतने विकास कार्य करवाए हैं कि हमारे टोंक में कि चारों तरफ जहाँ पे कोई से भी गांव ऐसा गांव है, हमारा गांव ग्राम पंचायत नहीं है, फिर भी 3 करोड़ रुपए दिए हैं। स्कूल को 12वीं तक उन्होंने करवाया। निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर के जितने भी कार्य है सचिन पायलट साहब ने कार्य करवाए। और हम चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा चुनाव लड़े। 1 लाख से ऊपर में हम महीना जो है यहाँ से चुनाव जिता करके ये भी पास करवाए। ये बताओ कि पायलट साहब के बजाय अगर कांग्रेस किसी और को टिकट देती है तो कुछ काम तो कांग्रेस सरकार ने कराई है। हम पायलट साहब के नाम पे वोट देते आए हैं। ये बात साहब को ही वोट देंगे क्योंकि हम विकास कार्यों के नाम विकास उनके कार्यों के नाम धड़कन। हाँ, दिलों की धड़कन है पायलट साहब। धड़क रहे हैं। हाँ, धड़क रहे हैं। बीजेपी देखते हैं, पायलट साहब के नाम पे वोट देते हैं। जहाँ पायलट साहब का सिंबल आ गया वहाँ हम पायलट साहब के यूनाइटेड के साथ खड़े होकर पायलट की एक दीवानगी है। देखिए सचिन पायलट को रात को सपने में भी देखते हैं हम लोग। पायलट पायलट साहब के फैन है। इधर आ जाइए, कैमरे पे उधर दिखेगा, इधर आइएगा तो आइए। आओ दादी आओ। राम राम। आप कहाँ से हैं? सर यहाँ गांव से तालीपुरा पंचायत पालड़ा पंचायत से हम। आज तो इशारा कर दिया चुनाव लड़ने का। बिल्कुल चुनाव लड़ने का इशारा खुश हैं आप लोग? कुछ है, हम ये चाहते हैं सचिन पायलट के नाम पर ही वोट पड़े। से कोई बड़ा नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई से पार नहीं पड़ेगी बीजेपी के नाम। मोदी जी की जमानत जब तक टोक जिंदाबाद। सचिन पायलट 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 जिंदाबाद। आप कहाँ से हैं? उनियारा से। उनियारा से आए हैं। उनियारा में क्या लग रहा है? कांग्रेस 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 हरीश जी जीतेगा। जीतेंगे? जीतेगी। हरीश जी हैं सचिन पायलट? हाँ, सचिन पायलट के आदमी है ना। चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। चारों सीटें जीतेगी। सचिन पायलट के नेतृत्व में 4 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल। पायलट साहब जिसको टिकट देंगे वो जीतेंगे। जो सीट है उसी में अब शामिल हो गए। खुश हैं आप लोग? पहले भी कुछ था, अब ज्यादा कुछ था। यस सर। ये दीवानगी है सचिन पायलट की कि देखिए टोंक जिला में कांग्रेस का पक्ष में था, आप आया था ना बीजेपी के गाँव से पहले आप। देखिए ये अंदर की बात बता रहे हैं कि बीजेपी का गांव था, सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस में आए। ये देखिए ये भी खेल होता है।
कि नेता जो है वो गांव का गांव बदल देता है। तो ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी वाले थे पहले, लेकिन सचिन पायलट की वजह से। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ विजय फैसला को उतार सकती है बीजेपी। नहीं, कोई उतरे सचिन पायलट के खिलाफ कोई भी लड़े वो हारेगा, चाहे मोदी जी आए। 1 लाख वोटों से हारेगा मोदी जी यहाँ से। अच्छा, कुछ बुजुर्ग लोग भी उनसे ही बातचीत करते हैं। कहाँ से? हाँ, मंडावर से। तो सचिन पायलट को देखने आए थे, सुनने आए थे? हाँ, नहीं, पायलट साहब ने जतार छोड़ना, भारी वोटान जतार के छोड़ेंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, बहुत भारी वोटान सुन। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है सचिन पायलट में? सचिन पायलट काम करावा में अच्छा है और हर बात में अच्छा आदमी है, बात हर आदमी में अच्छा है, भेदभाव नहीं है। उसने 36 कौम का बहुत बढ़िया नेता है, किस गांव का नेता है। हिंदुस्तान में ये विशेषता इनकी खानदानी है, ये खानदानी है? हाँ, इसको बोलने का अनुभव है। देश की बात को उठाने वाले हैं ये, सब जगह पाए। ये राष्ट्र की बात को उठाते हैं, राजस्थान की नहीं। सर हमारा तो ये है भाई, सचिन पायलट जो साहब है ना, अगली बार हम तो ये देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं सचिन पायलट को। इसमें थोड़ा पेज फंस गया इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, सचिन पायलट, सचिन पायलट, क्या बात है। इस बार मुख्यमंत्री बने, पूरी जनता की, आम युवाओं की, आम जनता की, किसान की, मजदूर की, सबकी आवाज है कि पायलट साहब इस बार मुख्यमंत्री बने और राजस्थान का नेतृत्व करे। सबकी इच्छा ही है दिल की। पायलट साहब को सर यदि सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता होगी, यानी कि लगभग 20 से 21 सीट से ज्यादा कांग्रेस नहीं पल ले पाएगी। चेतावनी दे रहे हो? ये सब हाँ, लगे इस बार यदि सचिन पायलट को सीएम नहीं बना। कुछ कहना चाहती हो आप? आ जाओ। सर मुझे ना यहाँ पर आके वैसे बहुत अच्छा लगा और है ना सचिन पायलट यहाँ पर आए और उन्होंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट करके बात करी, उन्होंने सबसे अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। भाषण अच्छा लगा आपको? जी, क्या अच्छा लगा उनके भाषण में? उन्होंने मतलब लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बोला और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, उन्होंने सारी बातें बताई। इशारा भी कर दिया चुनाव यहीं से लड़ेंगे। जी, तो वोट सचिन पायलट को देंगे? जी बिल्कुल, सचिन पायलट को देंगे। ये सचिन पायलट में युवा दिलों के धड़कन है। इस बार पायलट साहब को हम दुगने मतों से जीत के विधानसभा वापस भेजेंगे और राजस्थान का धड़कन है यहाँ जितने धड़कन। राजस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, आई लव यू, आई लव यू, सचिन पायलट, आई लव यू, आई लव ये यू, सचिन पायलट देखिए एक दीवानगी तो है। आई लव यू। सचिन पायलट, आई लव यू। सचिन पायलट को लोग चाहते हैं, सचिन पायलट कुछ बोल दें उसे ध्यान से सुनते हैं, एक झलक पाने के लिए इस तरह से बेसब्र होते हैं कि सारा कार्यक्रम भी बिगड़ जाता है, स्टेज पे चढ़ जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, ये सब कुछ है। मगर एक एक्स फैक्टर है सचिन पायलट में जो बाकी नेताओं से नहीं जुदा करता है। वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने में एक ग्रेस होता है, बोलने में एक गंभीरता होती है और जो चीज़ों को रखते हैं तो यहाँ सुनने वालों को लगता है कि हमारा प्रतिनिधि एक ऐसा नेता है जिसकी बातों को दुनिया में सुना जाता है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट के आधार पर यहाँ पर पायलट साहब के साथ हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से आए बहुत सारे लोग उन्होंने कहा। मगर एक इच्छा है, एक दिल में इच्छा है कि पिछली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, इस बार कसक है, वो चाह रहे हैं कि वो कसक पूरी हो जाए। मगर वो तो फिर चुनाव जीते हैं, फिर गांधी परिवार क्या करे। मगर CWC में के सदस्य बनने के बाद यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई हैं और उम्मीदें बढ़ी हैं। देखते हैं उम्मीदें किस तरह से पूरी होती है नहीं होती है। मगर एक बात साफ हो गया है कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे। इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी आ जाए हमें चुनाव हराना है। इसका मतलब कि वहीं से यो सचिन पायलट टोंक से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ज्यादा मतों से पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इसका मतलब भी कि सचिन पायलट एक तरह से चुनाव की घोषणा से पहले चुनावी माहौल में बताने आए थे, जताने आए थे कि मैं टोंक छोड़कर नहीं जा रहा हूं, यहीं से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उनके दिल में बहुत सारी कसक बाकी है कि जो कुछ चाह रहे थे टोंक को करना वो नहीं कर पाए। मगर लोगों में एक उम्मीदें हैं सचिन पायलट को लेकर। अब देखते हैं उन उम्मीदों पर कितनी सचिन पायलट खड़े उतरते हैं और जनता
क्या रिकॉर्ड वोटों से उन्हें जिताती है। सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी किस तरह का उम्मीदवार लेकर आती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। सचिन टोंक से पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट